आप लोग देखते रहिए ऐसे ही। आज पूरा घर का जो मेन कनेक्शन होता है कैसे किया जाता है हम आपको बताने वाले हैं। साथ में हमारे स्टूडेंट लोग भी सीखेंगे कि कैसे कनेक्शन होता है। तो फटाफट जुड़ जाइए। और जो आपको दिख रहा है पहला हमारा ये क्या है, ये क्या है, कौन सा मीटर होता है? विद्युत मीटर होता है। समझना, आज पूरा जीरो से आप सीखेंगे कि विद्युत मीटर से लेके अंत तक कैसे कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, ये बोर्ड थोड़ा देख लीजिए सारे अंदर कनेक्शन सही है कि नहीं है। ठीक है, पूरा कनेक्शन हम आपको बताने वाले हैं। पूरा लाइव टेस्टिंग करके दिखाएंगे कैसे हमारी आरसीसीबी ट्रिप करती है, कैसे एमसीबी ट्रिप करती है, कब करती है कब नहीं करती है, यहाँ पर कनेक्शन कैसे होता है, घर के अंदर पूरा कनेक्शन कैसे किया जाएगा, सब कुछ लाइव देने वाला है। आकाश बोकर सर, मैं महाराष्ट्र बांदा से हूँ। बिल्कुल महाराष्ट्र से हैं तो बलग में देखेंगे हमारे स्टूडेंट भी जो हैं महाराष्ट्र से हैं। तो अगर सीखना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सभी लोग ध्यान से समझिएगा कैसे पूरा कनेक्शन होता है शुरुआत से लेके अंत तक, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारी सप्लाई किसमें आती है घर के अंदर, कहीं पर भी आप काम करेंगे पहले क्या लगा होगा, विद्युत मीटर यानी एनर्जी मीटर, जो कि कौन सा होगा, डिजिटल वाला होगा। कौन सा होगा, डिजिटल। ठीक है, तो इसके अंदर तो अभी ये डिजिटल वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आज के डेट में हमारे सारे मीटर कौन से आ रहे हैं, डिजिटल वाले। हमेशा कोई भी मीटर हो, चाहे डिजिटल हो चाहे एनालॉग वाला हो, फिर घड़ी वाला हो, समझ रहे हैं ना, सबके अंदर तार जोड़ने के लिए कितने पॉइंट होंगे, 4 पॉइंट होंगे। एक तरफ से इन, एक तरफ से आउट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस मीटर में खासियत ये होती है कि जिधर से इन करते हैं, जिधर से क्या करेंगे, इन करेंगे, उसके हमेशा लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में फेस होता है, समझ रहे ना। लेफ्ट में क्या होता है, फेस, और राइट में हमेशा न्यूट्रल, जिधर से इन किया जाता है। ठीक है, याद रहे हमेशा। तो हाँ, विद्युत मीटर में, सिर्फ में विद्युत मीटर में तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो क्या है, पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट दिख रहे हैं। तो हमेशा जो लेफ्ट वाला पॉइंट होगा इसमें मेन फेस को क्या करेंगे, इन कर देंगे, और राइट वाले में हमेशा न्यूट्रल इन करेंगे। बीच में कुछ स्पेस मिलेगा, फिर इधर 2 पॉइंट मिलेंगे। जब इधर पॉइंट मिलेगा ना तो लेफ्ट राइट साइड से हमेशा क्या निकलेगा, फेस निकलेगा, और हमेशा जो लेफ्ट होगा उससे न्यूट्रल। यानी कुल मिला जो अगर बात ये कहा जाए कि इनके अंदर अंदर पॉइंटों से क्या निकलता है, न्यूट्रल निकलता है, और बाहर बाहर से फेस निकलता है। दुनिया का कोई भी मीटर का कनेक्शन करेंगे तो ये गाइडलाइन आपके पास होनी चाहिए शुरुआत में। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट होगा, ये जो मेन लीड होगा, सीधे ये तो खम्भे से होगा, डायरेक्ट करके इसके अंदर कनेक्शन होगा, और यहाँ से हमें करना होता है। ठीक है, अब यहाँ से करने के बाद सीधे हमारा किसके अंदर जाएगा, ये क्या है, आइसोलेटर है। ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पे किसका सिंबल बना है, स्विच का। देखिए इस पे किसका सिंबल बना है, स्विच का। डीपी, डबल पोल आइसोलेटर, डबल पोल आइसोलेटर। क्योंकि यहाँ पर सिंबल दिख रहा है ना, ये सिंबल किसको दर्शाता है, स्विच का। सबको दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना, ये किसको दर्शाता है, स्विच को दर्शाता है। और इस पे अगर हम बात करें, जो हमारे पास क्या है, एमसीबी है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एमसीबी। एमसीबी पे देखिए किसका सिंबल बना हुआ है, जो हमने बताया था आपको, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। इस पे भी बना होगा, थोड़ा सा इस पे मिट गया है ऊपर की साइड में, इसमें देखे हैं, इसमें भी है। ठीक है, तो किसी में आपको ऊपर मिल सकता है, यहाँ पर कहाँ मिल सकता है, ऊपर मिल सकता है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या है, दिया गया है। तो एक किसको प्रदर्शित कर रहा है, एमसीबी को। तो एमसीबी का प्रतीक होता है कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे क्या करेगी, काम करेगा। ठीक है, लेकिन आइसोलेटर पर ऐसा ये स्विचिंग का काम करवाता है। किसका करवाता है, स्विचिंग का काम। ये भी देखेंगे तो एमसीबी की तरह, डबल पोल की एमसीबी की तरह लगता है। ठीक है ना। इसके बाद ई आपका डबल पोल आइसोलेटर हो गया, और ये सिंगल पोल की क्या हो गई, एमसीबी हो गई। अब इस पे देखेंगे एमसीबी पे क्या लिखा है, B10। ये कौन सी टाइप है, कितने एम्पियर की, 10 एम्पियर की, 10 एम्पियर की है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या है, सी टाइप है। कितने एम्पियर है, 32 एम्पियर का है। तो ए बी सी का मतलब होता है, हमने बताया था। तो घर के अंदर सिर्फ कौन सी यूज होती है, बी और सी। तो जब भारी लोड रहेगा तो कौन सा, और कम लोड रहेगा तो बी टाइप लगाएंगे। सब कुछ दिख रहा है कल के हिसाब से। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा आरसीसीबी है। आरसीसीबी का प्रयोग हम घर के अंदर ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन यानी शरीर की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं, समझ रहे ना, इसका प्रयोग करते हैं। अब इस पे देखेंगे एक तो ऑन ऑफ बटन हमने बनाया था,
ए क्या है, ऑन ऑफ क्या है, बटन है। और एक तो टेस्ट बटन हमने कहा था, तो ए क्या है, टेस्ट बटन है। और ये देखिए यहाँ पर दो नंबर लिखे होंगे, DPRCCB डबल RCCB 40A, मतलब ये घर का मेन लोड हो गया, 40 एम्पियर घर का क्या हो गया, मेन लोड हो गया। और नीचे देखेंगे कि 30 MA मतलब 30 मिली एम्पियर, इस शरीर की क्या हो गई, क्षमता हो गई, शरीर की सुरक्षा हो गई। ठीक है, तो एक मनुष्य के शरीर की क्षमता कितनी होती है, 35 मिली एम्पियर। तो हम लगा देते हैं कितने का, 30 का। तो जब हमारी क्षमता के पहले ही हमारा करंट लगता है तो ये तुरंत क्या कर देती है, ट्रिप कर देती है, समझ रहे ना। तो इसीलिए यहाँ पर टेस्ट बटन का प्रयोग, और यहाँ पर जब हम RCCB लगाने जाएंगे तो इन दोनों चीजों को देखना आती क्या है, जरूरी होता है। ऊपर से हमें ज्यादा मतलब नहीं होता है, हमें नीचे कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, क्योंकि ये 100 में भी आती है और 300 में भी आती है। अगर आपने गलती से किसका ले लिया, 100 का ले लिया, या तो 300 का, 100 का लेंगे तो कुछ गलीमत है, लेकिन 300 का ले लेंगे तो समझिए पूरी कहानी क्या है, खत्म, कोई मतलब नहीं है इसको लगाने से। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसमें कनेक्शन यानी पैनल बोर्ड का पूरा कनेक्शन कैसे होगा, इस चीज को हम क्या करते हैं, बताते हैं। दीजिए थोड़ा सा, देखिए सर्वप्रथम जो हमारे तार आएंगे किससे, मीटर से। मीटर से निकलने के बाद या तो यहाँ पर फ्यूज भी होना चाहिए, अगर फ्यूज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट में लगा देंगे MCB या तो आइसोलेटर, ठीक है। लेकिन जब इतना प्रोटेक्शन लगा के रखे हैं ना, तो आप क्या लगा सकते हैं, आइसोलेटर। अब यहाँ से देखिए जो मीटर से हमारा फेस आउट हो रहा है, जो फेस आउट, क्योंकि ये इनपुट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट। अब आउटपुट लेकर जाएंगे सीधे MC के अंदर, नीचे से इन कर देना है, क्योंकि इसके अंदर कोई गाइडलाइन नहीं है, समझ रहे ना, कोई गाइडलाइन कनेक्शन के लिए नहीं है। उस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, सिंबल बना होगा, चाहे नीचे से इन करिए चाहे ऊपर से क्या करिए, तीर लगा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जो फेस निकलेगा, मीटर से जो क्या निकलेगा, फेस निकलेगा, इसको ले जा करके सीधे यहाँ पर क्या करना है, इन। अब देखिए, अब जोड़ने के लिए यहाँ पर पॉइंट होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, पॉइंट। आगे हमारा क्या होता है, स्क्रू। जब स्क्रू को खोलेंगे तो देखिए कम ज्यादा होगा, देखिए सभी लोग देख रहे हैं ना, ये होल कम और ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम ऐसे पहले क्या करेंगे, खोल लेंगे। कितने लोग यहाँ जोड़ने लगते हैं, जिनको पता नहीं है सीधे कहाँ यहाँ जोड़ने लगते हैं, तो ऐसा यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, होल होता है। ऐसे खोल करके सीधे यहाँ पर हमें तार को देखिए इसके अंदर हम ऐसे लगा देंगे, और फिर इधर से हमें क्या करना होगा, टाइट कर देंगे। देखिए अब इसमें क्या जुड़ चुका है, फेस जुड़ चुका है। देखिए यहाँ करके पूरा इसको पकड़ लिया। अब यहाँ पर क्या चाहिए, मेन न्यूट्रल। मेन क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। अब इसको हम एक साइड दूसरे साइड में दे देंगे ऐसे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, कस देना होगा। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक में न्यूट्रल एक में है, कि कहाँ तक आ गया, मीटर से सीधे कहाँ, आइसोलेटर तक आ गया। बात समझ में आ रही है, मीटर से सीधे हमारा कहाँ गया, आइसोलेटर तक आ गया। अब जब यहाँ से हमारा आउट होगा, जब हमारा क्या होगा, आउट होगा, तो क्या लगा होना चाहिए, RCCB। तो याद रहे कि पहले क्या लगता है, MCB या तो आइसोलेटर, बाद में क्या लगेगा, RCCB। क्लियर हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर एक तो यहाँ से क्या निकल रहा है, न्यूट्रल। तो यहाँ न्यूट्रल है, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, इसी के सामने से, इसी के सामने कौन सा, न्यूट्रल। अगर एक पॉइंट खुला नहीं है तो इधर से सीधे खोल लेंगे, और खोल करके यहाँ पर हमें क्या करना है, कस देना होगा। यहाँ से देखिए हम टाइट कर देंगे, बिल्कुल कहीं पर वायरिंग करिए कलर कोड के हिसाब से, जिससे आपको कभी तकलीफ ना होगा। ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ से क्या निकलेगा, फेस निकलेगा, समझ रहे ना। तो फेस के लिए भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इस साइड से हमारा क्या निकलेगा, फेस। देखिए यहाँ से हम ढीला कर लेते हैं। हाँ, हमेशा हमेशा कोशिश करिए कि हमेशा कौन सा हो, कलर कोड हो। कलर कोड है तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे, कहीं पर भी वायरिंग कर रहे हैं तो हमेशा कलर कोड के हिसाब से करना चाहिए। अब देखिए, अब इस MCB RCCB में भी हमें देखना होगा कुछ गाइडलाइन है कि नहीं है कनेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसमें थोड़ा सा मिट गया है, तो यहाँ पर आपको एक नजर आ रहा है और यहाँ पर N नजर आ रहा है, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, 2 और N। सभी लोग देखिए, ध्यान से देखिए सभी लोग इस RCCB के ऊपर, इधर भी देख लीजिए आप लोग भी।
आराम से सभी लोगों को मौका मिलेगा। अभी पहले देख लीजिए, है समझ रहे ना। तो इस पे एक और एन ध्यान से हमें पढ़ना होगा। तो जब ध्यान से देखें, अभी थोड़ा सा पुरानी हो गई है तो इसका मतलब हट गया है, नहीं तो देखेंगे तो एक और एन और नीचे क्या लिखा होगा, 2 और एन। तो पहले क्या आता है, एक। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि ऊपर से क्या करो, इन करो, ऊपर से क्या करिए, इन करिए। तो देखिए जहां पर एन लिखा होगा वहां पर क्या देना होगा, न्यूट्रल। याद रहे, देखिए आरसीसीबी में भी सिस्टम वही होता है, यहाँ पर लिंक होते हैं, ढीला करके सीधे हमें यहाँ पर कस देना होगा। देखिए यहां से तो सीधे हमारा एमसीबी या तो आइसोलेटर के बाद किस में जाएगा, ए न्यूट्रल, और फिर ये क्या होगा, फेस होगा। इधर से हम ढीला कर लेते हैं। कहीं पर भी आप कनेक्शन करेंगे तो आपको कनेक्शन ऐसा ही होना चाहिए। देखिए देखिए अब यहां से आप देखेंगे कि मीटर से सप्लाई कहां आ गई है, एमसीबी या तो आइसोलेटर में, फिर यहां से हमारा कहां गया, आरसीसीबी में। ठीक है, अब देखिए अब यहां से हमारा आउट होगा। जब यहां से हमारा आउट होगा तो यहां पर हमारी क्या लगा होगा, कौन सी, सिंगल पोल की क्या लगी होगी, एमसीबी लगी होगी। समझ रहे ना, सिंगल पोल की क्या होगी, एमसीबी, पैनल पूरा बोर्ड का। अब यहां से हमारा क्या निकलेगा, न्यूट्रल। तो ये जो न्यूट्रल निकलेगा डायरेक्ट कहां चला जाएगा, न्यूट्रल लिंक में। अगर न्यूट्रल लिंक नहीं है तो फिर कहां पहुंचेगा, डायरेक्ट। तो देखिए ये मान लेते हैं आपका पूरा क्या है, न्यूट्रल। इसको हम काट लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो लीजिए, कटर है, यहां से हम इस वायर को काट लेते हैं और ऐसे काट करके कटर के माध्यम से यहां पर हम सीधे इसको क्या करेंगे, छील लेंगे। और छीलने के बाद सामने से क्या निकल रहा है, न्यूट्रल। सामने से क्या निकल रहा है, न्यूट्रल। तो इसके नीचे से क्या आउट होगा, न्यूट्रल। देखिए ऐसे लिंक में अंदर डाल करके ऐसे ऊपर से हमें क्या करना है, टाइट करना है। देखिए अब इसके अंदर आपने कभी देखा होगा कि एमसीबी हमारी जली है, जल जाती है। जलने का रीजन होता है कि आप कनेक्शन क्या करते हैं, लूज करते हैं। जब भी एमसीबी के अंदर आप कनेक्शन लूज करेंगे तो एमसीबी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। पहला कारण। दूसरा कारण होगा कि कभी भी एमसीबी के अंदर, कभी भी एमसीबी चाहे आरसीसीबी के अंदर यदि आप एल्युमिनियम का वायर डालेंगे तब भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो कभी भी एमसीबी और आरसीसीबी के बीच में एल्युमिनियम का वायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमारा न्यूट्रल निकल गया, ये हमारा क्या निकल गया, न्यूट्रल। ये डायरेक्ट कहां जाएगा, न्यूट्रल लिंक में। तो हमारे पास न्यूट्रल लिंक नहीं है तो ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट अभी छोड़ देते हैं डायरेक्ट। अब यहां से क्या निकलेगा, फेस। देखिए अब यहां से हमारा फेस निकलेगा तो सीधे कहां जाएगा, एमसीबी के नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिंक रहता तो एक पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई लिंक नहीं है। तो सीधे हम कहां जोड़ देंगे, लूप कर देंगे। यहां से हमें क्या करना होगा, लूप, क्योंकि ये सिंगल। अब इसमें हमें देखना होगा कुछ गाइडलाइन है कि नहीं है। देखिए हम इस पे देख लेते हैं, इधर तो नहीं दिख रही है। हाँ रुकिए, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, नीचे से एरो मार रहा है ना यहाँ तक, और यहाँ पर क्या लिखा है, लाइन, और यहाँ पर क्या लिखा है, लोड। ये भी क्लियर हो गया। और नीचे से इन करना है, ऊपर से क्या करना है, आउट करना है। तो ठीक है। तो सिंगल पोल की एमसीबी में अधिकतर नीचे से क्या किए जाते हैं, इन, और ऊपर से आउट किए जाते हैं। ठीक है। तो इनको भी हम फटाफट क्या कर लेते हैं, कनेक्शन। अब कनेक्शन करने के लिए वायर थोड़ा छोटा लग रहा है, नीचे वायर दीजिए रेड कलर का। सबको बात समझ में आ रही है। देखिए ऐसे वायर ले लेंगे, पहले कहां जोड़ेंगे, आरसीसीबी में जोड़ना होगा। ऐसे देखिए कहीं पर भी आप कनेक्शन करेंगे तो पैनल बोर्ड का कनेक्शन ऐसे ही आपको करना होगा। अब यहां से वायर हमारा कहां जाएगा, एमसीबी में, एक में इन होगा, यानी सबको लूप कर देना है। सबको क्या करना है, लूप कर देना है। तो यहां से हम वायर को छील ही लेते हैं, काटने से अच्छा होगा। कोशिश करते हैं कि इसको क्या किया जाए। देखिए ऐसे हो गया। अब हम कोशिश करेंगे ऐसे इसको क्या करें, मोड़ करके और इसमें
जोड़ दें। अगर एक कनेक्टर खुला नहीं है तो यहाँ से हम खोल लेते हैं। देखिए ये किसमें इन हो गया, एमसीबी में। किसमें इन हो गया, एमसीबी में। अब यहाँ जहां इन हुआ है उसी जगह से आउट होकर के किसमें जाएगा, दूसरी एमसीबी में। किधर जाएगा, दूसरी एमसीबी। इसको भी हम छील लेते हैं थोड़ा सा। आप चाहें तो वायर को काट के भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आ गया। यानी ऐसे अगर यहाँ पर चाहे 3 एमसीबी हो चाहे 30 एमसीबी हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमेशा आइसोलेटर आरसीसीबी के बाद सबको ऐसे नीचे क्या होता है, लूप होता है। लूप होने का मतलब किसी की में आपका वो दिया जाता है, क्या बोलते हैं, लिंक होता है, बसवार जिस बोलते हैं। अगर इसके अंदर रहेगा तो उसको हमें क्या करना होगा, लगा लेंगे। अगर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें इन हो गया। अब यहां से सीधे किसमें, तीसरे एमसीबी में इन होगा। आगे तो कोई नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। लास्ट में यही बचा है तो ठीक है, सीधे हम इसके अंदर इन कर देते हैं। तो कोई भी हो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, देखिए अब आपका ई वायरिंग बिल्कुल क्या है, कंप्लीट है। पहले कहां से आ गया, मीटर से। देखिए ये तार को हटा दीजिए, एक्स्ट्रा जो तार है इसको हटा दीजिए, नीचे ये भी हटा दीजिए। पहले कहाँ आया, विद्युत मीटर। विद्युत मीटर से कहाँ गया, आइसोलेटर या तो एमसीबी। फिर इससे कहाँ गया, आरसीसीबी, क्योंकि आरसीसीबी में कह रहा है ऊपर से नीचे से आउट। फिर यहाँ से कहाँ गया, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके सिंगल सिंगल में लूप हो गया। अब देखिए अब ये मेन क्या है, न्यूट्रल, जो कि यहाँ से जा रहा है, यहाँ जंक्शन होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि इस सब सप्लाई आपके रूम में जा रही है, आपके कहाँ जा रही है, रूम में। और यहाँ पर आपके पास 3 रूम है, रख दीजिए ऐसे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास कितने रूम है, 3 रूम है। 3 रूम में 2 तार होंगे, एक न्यूट्रल का एक फेस का। ठीक है, सबके अंदर से एक न्यूट्रल होगा, एक क्या होगा, फेस। तो सबको हम पहले क्या दे देते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल का काम खत्म कर देते हैं। इस रूम से 2 तार आएंगे तो एक में क्या हो गया, न्यूट्रल। इस रूम से भी कितने तार, 2 तार आएंगे तो इसमें भी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। देखिए हम इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। देखिए तो इस रूम का एक न्यूट्रल और इस रूम का एक न्यूट्रल, दोनों को एक जगह ले लिया। और इस रूम का भी एक न्यूट्रल, इसको भी एक जगह क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। इसे हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट। और यहाँ पर जो आपने मेन न्यूट्रल निकाला है इसको भी आप क्या करिए, ज्वाइंट कर दीजिए। अगर बसवार नहीं है तो ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम इसको भी क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। टेप भी लगा सकते हैं। अब यहां से देखेंगे जो ब्लैक वाले वायर हैं, जो कौन से हैं, ब्लैक वाले वायर, जो सीधे कहां से निकल रहा है, एमसीबी से, आरसीसीबी से। आरसीसीबी से डायरेक्ट कहां गया, 3 रूम में, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, तीनों का 3 न्यूट्रल है, मिल गया। अब देखिए अब यहां पर आप देखेंगे इस एमसीबी के ऊपर कौन सा टाइप लिखा है, डी टाइप लिखा है। तो इसका मतलब कि इस घर के अंदर लोड हमारा क्या है, कम है। बात समझ में रहे ना। तो इस पे हम सीधे इसका जो फेस वाला तार होगा सीधे इसके कहां जोड़ देंगे, ऊपर। सीधे हमें कहां जोड़ना होगा, ऊपर। देखिए ऐसे हम इसको खोल करके इस रूम का ए वाला तार सीधे कहां जोड़ देते हैं, ऊपर जोड़ देते हैं। देखिए ऐसे ये घर का मेन तार है जो कि आया था, ध्यान से समझिए। एक रूम में कहा पहुंच गया, ऐसे ही हमने थ्योरी बताया था आपको। अब देखिए अब इसके अंदर ई वाली जो एमसीबी सिर्फ इस रूम के लिए रहेगी, क्लियर है। अब इस एमसीबी के अंदर हमने कौन सा लगाया है, सी टाइप, यानी इसके अंदर ज्यादा लोड होगा, इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा लोड होगा। तो कौन सा हमने लगा दिया, सी टाइप। इसके अंदर भारी लोड चलाएंगे। अब इसका सीधा फेस कहाँ रहेगा, न्यूट्रल तो पहुंच गया, फेस इसके सीधे हम ऊपर वाले में दे देंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए ये हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारा क्या है, तीसरा रूम है। तीसरा रूम में कौन सी टाइप लगी है, बी टाइप लगी है। देखिए यहाँ पर क्या लगा है, बी टाइप लगा है।
अब सीधे हमें क्या करना होगा यहाँ से कि इसका भी वायर छील करके सीधे इसके आउटपुट में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए जब डीबी ड्रेसिंग करते हैं ना, तो इसके अंदर फेरुल यानी कि लग आते हैं, हमारे क्या आते हैं, लग को भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं ऐसे ले जा करके इसके आउटपुट में, क्योंकि इसके अंदर भी लोड हमारा थोड़ा सा ज्यादा था, तो इसके लिए हमने कौन सा लगा लिया, B10 लगा दिया, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं, भारी चीज नहीं थी कि हम इस पे क्या करें, चलाएं, इसीलिए हमने B10 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरी वायरिंग क्या है, कंप्लीट है, पूरी वायरिंग क्या है, कंप्लीट हो चुकी है, समझ रहे ना। अब देखिए, अब इसको हम ऑफ कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। अब यहां से देखेंगे पहले जो मेन पावर होगा कहाँ आएगा, मीटर में, ऐसे ही डायग्राम बना था ना। इसके बाद कहाँ गया, आइसोलेटर, आइसोलेटर से किधर, आरसीसीबी, आरसीसीबी से हमारा कहाँ गया, सिंगल पोल एमसीबी में इन हो गया। और इसके बाद इस रूम का न्यूट्रल फेस, इस रूम का न्यूट्रल फेस, इस रूम का न्यूट्रल फेस, न्यूट्रल को क्या कर दिया गया, जो यहाँ से मेन न्यूट्रल आरसीसीबी से निकला यहाँ पर लिंक में चला गया, लिंक का मतलब कॉमन हो गया, लिंक का मतलब क्या हो गया, कॉमन। अब पावर दीजिए, वहां से पावर दीजिए। देखिए जैसे ही पावर देंगे यानी आपके घर पे पावर आएगा, सीधे मीटर यहाँ पर क्या होगा, मीटर के अंदर लाइट आ जाएगी। देखिए यहाँ पर मीटर क्या होने लगा, ऑन हो गया, मीटर के अंदर लाइट आ गई। ये हमें बता, अभी देखिए इसके अंदर कोई एलईडी और नहीं जल रही है, क्योंकि आगे लोड नहीं। जब लोड रहेगा तो यहाँ पर एक रेड कलर की एलईडी क्या होगी, जलेगी। ये हमें बता दिया कि इसके अंदर लाइट आ गई है। अब यहाँ से सीधे निकल करके लाइट कहाँ आ गई होगी, आइसोलेटर, आइसोलेटर अभी ऑफ है, आइसोलेटर क्या है, ऑफ है। जब ये ऑफ है तो इसके आउटपुट में सप्लाई नहीं जानी चाहिए। अगर ये ऑफ होने के बाद भी अगर आउटपुट में सप्लाई जा रही है तो ये क्या हो चुका है, खराब। तो इसको हम टेस्टर से क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए टेस्टर हम यहाँ लगाएंगे, जल रहा है। अब इसके आउटपुट में देख ले रहते हैं, क्या जल रहा है, नहीं जल रहा है। यहाँ पर जल रहा है, नहीं जल रहा है। अब हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे, ऑन करेंगे तो सप्लाई इसके आउटपुट में जानी चाहिए। देखिए यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, ऑन कर दिया। अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए सप्लाई आ गई। अब ई आउटपुट किधर जाएगा, आरसीसीबी में, आरसीसीबी भी अभी क्या है, ऑफ है। तो सिर्फ किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। देखिए टेस्टर जल रहा है, यानी अभी ये क्या है, ऊपर है। इधर आ रहा है, नहीं आ रहा है, न्यूट्रल है। इधर जल रहा है, ए फेस आ रहा है। क्लियर हो गया। इसके आउटपुट में देखते हैं, अगर इसको भी ऑफ होने के बाद अगर आउटपुट में सप्लाई आ रही है तो ये क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं, नहीं आ रहा, आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है, सही है। अब इसको हम क्या करते हैं, ऑन करेंगे। देखिए ऑन कर दिया। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या है, आ चुका है। अब ये जो सप्लाई होगा सीधे अब कहाँ चला गया, एमसीबी में, सिंगल पोल की एमसीबी में। तो ये सब अभी ऑफ है ना, ये सारी एमसीबी अभी क्या है, ऑफ है। अगर ये ऑफ है तो इसके भी आउटपुट में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ किधर होना चाहिए, इनपुट में होना चाहिए। देखिए यहाँ टेस्टर लगाते हैं, जल रहा है, इधर भी जल रहा है, तीनों लूप है ना। इसके आउटपुट में देखते हैं, जल रहा है, जल रहा है, देखिए इसमें नहीं खराब है, सही है, वो सही। देखिए अगर इसमें जल रहा है तो इसका लगभग क्या है, खराब हो चुका है। ये हमारी क्या होगी, खराब। इसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लीकेज हो गया है। ये क्या है, लीकेज, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए खराब भी मिल गया आपको, तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। देखिए यहाँ पर नहीं जल रहा है, यहाँ पर भी नहीं जल रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, जल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो चुकी है, खराब, क्योंकि इसमें देखिए इतना करंट बता रहा है। तो इसके स्थान पर हमें क्या लगाना होगा, दूसरा लगाना होगा, नहीं तो ये कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। ये पावर कहाँ जा रही है, बोर्ड में जा रही है, डायरेक्ट कहाँ जा रही है, बोर्ड में जा रही है। तो वहां से एक एमसीबी लेके आइए, इसको हम डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, निकाल के लेके आइए, ठीक है। तो ऐसे आपने फॉल्ट भी समझ लिया कि एमसीबी हमारी सही है कि खराब है, ये भी क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो कहीं कस्टमर के घर आप लोग जाएंगे तो हमेशा ऊपर से क्या करना होगा, चेक करना होगा। पहले बंद करेंगे, फिर आउटपुट देखेंगे,
फिर इनपुट आउटपुट ऐसे में चेक कर लेना होगा। लेके आइए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका किसका फायदा मिलेगा? आइसोलेटर और आरसीसीबी। इंतजार नहीं करना है कि अब मीटर से लाइट कटेगी, मीटर से लाइट कटेगी तब जाके हम बदलेंगे। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, देखिए डाउन कर दिया, यहाँ से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और आराम से एमसीबी को बदल सकते हैं। यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा। तो यही हमारी एम्पीयर क्या थी, खराब। इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम सीधे, क्योंकि ये खराब निकली है तो हम सीधे दूसरा लगा देंगे। बी की जगह हमने क्या लगा दिया, सी लगा दिया। अगर नहीं कोई ऑप्शन है तो आप लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं। क्लियर है? यहाँ पर हमारा सीधे क्या होगा, ए आउटपुट होगा। इसको भी हम सीधे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आपको पता भी चल गया कि बीच में अगर एमसीबी खराब थी तो हम ऐसे चेक करके इसको बदल सकते हैं। फिर से हम यहाँ से पावर ऑन करेंगे। ये सेफ्टी लगाने का फायदा हुआ कि लाइट का कटने का इंतजार नहीं करना है। अब यहाँ से हम सीधे ऑन करते हैं, यहाँ से भी ऑन करेंगे और फिर इसमें यहाँ पर हम चेक करते हैं, क्योंकि यही खराब था ना। देखते हैं कि इनपुट में सप्लाई आई है कि नहीं आई। आ गई। इसका मतलब कि बोर्ड में ही कुछ ना कुछ क्या है, दिक्कत है। चलिए अभी हम देख लेते हैं इसको कहां से है। चलिए अभी हम इसको देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमने क्या किया, जोड़ दिया है। अब देखिए, अब यहाँ से हम देखिए, इधर देखिए ध्यान से। अब पहली स्विच को क्या करेंगे, एमसीबी को, पहले एमसीबी को ऑन करेंगे। तो किसका है, किस रूम का है, ऐसे उंगली देखिए सीधे इस रूम का, सिर्फ इसी में सप्लाई जाना चाहिए। ऐसे ऑन करते हैं हम, देखिए आ गया सप्लाई। बल्ब देखिए कनेक्शन गलती हुआ है क्या, चलिए उसमें कनेक्शन गलती हुआ है लेकिन इंडिकेटर जल रहा है, यानी कि इसमें सप्लाई आ गया है। अब दूसरे रूम को ऑन करते हैं। देखिए अब ये किसके रूम का है, दूसरे रूम, सेकेंड वाले का। यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। यानी होल्डर से ही दिक्कत है क्या इसका, होल्डर से दवाई। हाँ देखिए उसमें सर पहले भी नहीं जल रहा है। ठीक है, देखिए इससे दूसरे रूम में भी सप्लाई आ गई। अब तीसरे रूम को ऑन करते हैं। देखिए तीसरे रूम में भी सप्लाई क्या है, आ गई है। तीसरे रूम में सप्लाई आ गई है। अब देखिए, अब इसके अंदर पूरा अलग अलग रूम में सप्लाई जा रही है। इंडिकेटर सबका जल रहा है, एमसीबी सब अलग अलग काम कर रही है। एमसीबी अलग अलग क्या कर रही है, काम कर रही है। अब देखिए, अब किसी रूम में अगर फॉल्ट होगा, किसी रूम में क्या होगा, फॉल्ट होगा, तो सिर्फ उसी रूम की एमसीबी क्या होगी, गिर जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि इसमें अगर फॉल्ट होता है तो वैसे क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। अभी एमसीबी बंद है, अभी एमसीबी क्या है, बंद है। तो मतलब हम जाएंगे बनाने के लिए तो पहले कहाँ जाएंगे, एमसीबी बॉक्स के पास जाएंगे और देखेंगे ये एमसीबी बंद है, फिर इसको ऑन करेंगे। ऐसे फिर से फटाक से क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अब हम देखेंगे किस रूम का है, किस रूम का है। ठीक है, तो पूरे एमसीबी को ऑन कर लेंगे, पूरे घर में घूमेंगे, 2-3 कमरा होगा, पूरा घूमेंगे और देखेंगे किस कमरे का नहीं जल रहा है। जिस कमरे में लाइट नहीं जा रही होगी इसका मतलब उसी कमरे का है क्या है, एमसीबी है। वहां पर जाकर के हम क्या करेंगे, उसी बोर्ड को हमें खोलना होगा। ठीक है, बाकी एक काम कैसे करती है इसके लिए थोड़ा सा आप क्या करिए, शॉर्ट करते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं कि एक किस प्रकार से क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, तो शॉर्ट करके भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि एमसीबी ट्रिप कैसे करेगी। तो न्यूट्रल और फेस में हमने कहा था शॉर्ट सर्किट पे क्या करती है, काम करती है। ओवरलोड तो यहाँ हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा, शॉर्ट तो करा सकते हैं। शॉर्ट क्या करेंगे, कराएंगे। चलिए हम पहले इस रूम से ट्राई करते हैं। लीजिए भाई, न्यूट्रल और फेस में लगाइए, इसको बंद कर दीजिए अभी। चलिए उधर दिखाइए, फिर एमसीबी की तरफ भी दिखाइएगा। न्यूट्रल फेस दोनों टच हो रहा है, एमसीबी ऑन करिए, हाँ करिए। देखिए अब यहाँ पर शॉर्ट हुआ पूरा मेन। देखिए हमने इस बोर्ड के अंदर कौन सा निकाल दीजिए उसको, मेन। यहाँ पर पहले ही कौन सा,
जो हमारा रीडिंग सेंसर यहाँ पर वो बोर्ड लगा था, यानी कि पहले झटका इसी को लगा, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या कर दिया, डाउन हो गया है। और मेन भी क्या हो गया है, डाउन, क्योंकि इसके पहले प्रोटेक्शन, अगर ये ना रहता तो सिर्फ क्या थी, फर्स्ट सिस्टम से गिरती। कौन सी गिरती, फर्स्ट। देखिए अब फिर यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सप्लाई आ गई, लेकिन उसमें नहीं आई क्योंकि एमसीबी अभी क्या है, गिरा हुआ है। एमसीबी क्या है, गिरा हुआ है। फिर इसको ऑन कर दिया, सप्लाई क्या हो गई है, आ गई है। ठीक है, अभी देखना चाहते हैं तो इस बोर्ड से इसकी सप्लाई को क्या करिए, इसको डायरेक्ट कर दीजिए, थोड़ा सा पता चले कि इसी जगह गिरेगा, क्योंकि अभी क्या गिर जा रहा है, मेन वहां लगा दीजिए उसके अंदर। हाँ ठीक है, देखिए अब सप्लाई आ गई है। चलिए फिर से शॉर्ट करवाइए उसको बंद करके। हाँ अभी देखेंगे तो सिर्फ किसका गिरेगा, बंद करिए। देखिए अब इसका कारण ये हुआ ना कि हमारे वायर इसके अंदर क्या है, कमजोर है। एमसीबी की अपेक्षा वायर क्या है, कमजोर है, इसीलिए वो शॉर्ट नहीं हुआ, नहीं तो वो क्या हो जाती, गिर जाती। इसमें करा लीजिए, इसमें देखिए लगाइए भाई, डर कहाँ रहे हैं, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि लोड के हिसाब से वायरिंग करना चाहिए, तार लगाना चाहिए कि हर चीज काम करे। देखिए यानी इसका फ्यूज क्या हो चुका है, उड़ चुका है, क्योंकि फ्यूज अपने क्या बांधा था, हल्का बांधा था, क्योंकि एमसीबी गिरी नहीं है। अभी देखिए आराम से निकालिए, आराम से निकालिए। देखिए इसके अंदर भी प्रोटेक्शन था, देख रहे हैं ना कि ये सब हमारा प्रोटेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब लगाने का हमारा ये सब क्या होता है, फायदा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे इसके अंदर लगाएंगे आपका ये काम करने लगेगा। ठीक है, तो अभी आपने इसका सबका देख लिया, अब हमें किसकी टेस्टिंग करना है, आरसीसीबी की। क्या करना है, टेस्टिंग करना है कि आरसीसीबी हमारी कैसे काम करती है। तो यहाँ पर किसी को हम पावर ना पकड़ा करके डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अर्थ में दे करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक, कभी भी इनको ट्राई नहीं करना चाहिए, ये हमेशा सावधान रहें। ठीक है, कोई बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो कि थोड़ा सा आवेश में आकर के थोड़ा सा क्या कर लेंगे, टच कर लेंगे। लेकिन हमें देखिए, अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं तो कभी भी आप लोग ऐसा ट्राई न करें। मैं अपने सब्सक्राइबर को भी बोलता हूं कि आप लोग नीचे हाथ से टच न करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिवाइस है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन 100% भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये काम करेगी कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर किसी वजह से काम करना तो कहानी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको हम जहां टेस्टिंग करना होता है उसी जगह से हम इसको टेस्ट कर लेंगे कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखिए पहले तो हम ये टेस्ट कर लें कि इसका टेस्ट बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो है। ठीक है, तो इस पे जो टेस्ट बटन होता है, जब इसको हम दबाएंगे तो ये क्या होनी चाहिए, डाउन होना चाहिए, ट्रिप होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर ये ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब कि इधर के हमारे सारे उपकरण काम, मतलब ये हमारा क्या कर रहा है, सही। अगर नहीं काम, जिस दिन ये ट्रिप करना बंद कर दिया, इसको निकाल के क्या करिए, चेंज कर दीजिए, नहीं तो लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए हम इसको दबाते हैं, टेस्ट कर दिया, यानी घर की पूरी सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई। फिर से हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑन करते हैं। देखिए हमने ऑन किया, फिर से यहाँ से इसको ट्रिप कर दिया, यानी कि ये काम कर रही है, ये क्या कर रही है, काम कर रही है। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अर्थ पे कि काम करती है कि नहीं करती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा, अपने पास इतना बड़ा क्या होगा, वायर होगा। अब इस वायर को हम सीधे क्या करेंगे, ग्राउंड, और थोड़ा सा पानी लेते आइए, क्योंकि गीला भी होना चाहिए, गीला रहेगा तभी ये काम करेगी, वरना काम करने वाली नहीं है। तो आरसीसीबी की 100% टेस्टिंग भी हम देख लेते हैं। हो गया, चलिए ठीक है। छू दिया तो मारा था ना, हाँ वही हम कर रहे हैं। तो कभी भी आवेश में आकर के हमें काम करना, कौन सुबह में, एमसीबी में कितना काम, आप लोग यहाँ पर कोई ऐसा काम ना किया करिए। उसके बाद फिर सारा देखिए अब देखिए, अब हमें क्या चेक करना है, आरसीसीबी चेक करना है। ठीक है, तो हम इस बोर्ड को थोड़ा सा आगे लेते हैं, इस बोर्ड को क्या करते हैं,
आगे लेते हैं। अब इस घर के अंदर से अगर कहीं से अर्थ क्या होगा, लीकेज होगा, कहीं से अर्थ क्या होगा, लीकेज। इसमें देख लेते हैं कि न्यूट्रल किधर जुड़ा हुआ है। चलिए इसमें उल्टे जुड़ा है, कोई बात नहीं। दबा दीजिए उसको। चलिए नीचे कुछ पानी गिराइए, नीचे यहाँ पर गीला करिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर एक ठो लगाइए। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, कौन नहीं रहने दीजिए, बंद करेंगे तो कैसे काम करेगा, क्योंकि किसी को पावर कब लगेगा, चालू रहेगा तभी ना। तो अब देखिए जब इसमें ये जब लगाएंगे ना, तो अर्थ अगर इसको इसके हिसाब से मिलेगा, अगर अर्थ मिलेगा तो ये सब नहीं गिरेगा, डायरेक्ट क्या गिरेगा, आरसीसीबी। चेक करते हैं। देखिए अभी से आरसीसीबी मिला, अर्थ मिला इसको, ये तुरंत क्या हो गई, गिर गई। बात समझ में आ रही है? फिर से हम एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि जब तक इसको अर्थ नहीं मिलेगा तब तक ही नहीं। और जब आप इसका उपयोग करेंगे तो वहां से ये क्या, किसको क्या मिलेगा, अर्थ। क्योंकि ये जो पानी, ये जो आप पानी देख रहे हैं, इससे ही आपका क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड होता है कि नहीं होता है? तो इससे पता चलता है कि जैसे ही इस पानी के अंदर जब करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे हैं, तो ये सेंसिटिव एमसीबी ये तुरंत क्या कर दे रही है, ट्रिप कर दे रही है। तो हमारे अंदर भी पानी की तरह ब्लड होगा, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऐसे ही क्या कर देगी, ट्रिप कर देगी। लेकिन आवेश में आकर के इसको हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ काम कर रही है तो वहां भी काम करेगी। ये जो डिवाइस है सिर्फ विश्वास के लिए बनी है, सिर्फ किसके लिए, विश्वास। लेकिन इसमें हम आंख मूंद के 100% भरोसा नहीं करते, लेकिन इतना कर सकते हैं, इसको लगा देने से हम लगभग क्या रहेंगे, सुरक्षित। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जैसे ही टच हो रहा है तुरंत क्या कर रही है, गिर जा रही है। क्या और कोई गिर रहा है, इन पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो इस सिर्फ किस पे काम करेंगे, शॉर्ट सर्किट पे। और ये किस पे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट। ये इसका मेन उद्देश्य किस पे होता है, ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अब आपको कुछ विश्वास हो रहा है कि घर पे लगा देना इसको काफी क्या होता है, सेफ होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं बार बार हम इस पे लगा रहे हैं, इस पानी के अंदर गीले जगह पे, तो ये क्या कर दे रही है, ट्रिप कर दे रही है। ये क्या कर रही है, ट्रिप। जब ये ट्रिप कर दे रही है, इस पे कोई फर्क, और यही हमने थ्योरी पढ़ाया था तो आपसे भी कहा था कि इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट क्या गिरेगी। क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये जो हमने लगा, हमने इसको न्यूटन में लगाया तो नहीं गिरेगा, किसमें, अगर ये नहीं नहीं, क्योंकि किसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन किसमें जीवित रहते हैं, तो आपके शरीर में जो आएंगे तो जीवित इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। न्यूट्रल तो मरने के क्या होते हैं, मरा हुआ है। हाँ, तो उसमें न काम नहीं, क्योंकि फेसी लीकेज होगा। अब इस चीज को मान के चलिए, फ्रिज, ये क्या है, फ्रिज, फ्रिज में से पावर क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। अब आप वहां पर क्या लगाएंगे, हाथ। ये मान लेते हैं कि आपका क्या है, हाथ है। ये फ्रिज को ये हाथ क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देखिए जैसे ये टच करेगा तुरंत ये हमारा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तुरंत क्या हो गया, गिर गया। और घर के अंदर बड़ा हादसा होने से क्या हो जाएगा, बच जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका उपयोग घर पे करना अति क्या है, जरूरी है। कोई लगाए या ना लगाए, आपको जानकारी हो तो आप इसको क्या करिए, लगा सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? जिसको करना है एक बार ट्राई कर लो, अपने हाथ से पकड़ के कर लीजिए। देखिए देखिए, ट्रिप कर दे रही है ना। और कोई करेंगे, देख लीजिए जिनको करना है कर लीजिए। मतलब इसको अपने आप ट्राई ना करें, काम तो करेगा लेकिन झटका तो थोड़ा सा लगेगा। तो झटका उनको दिया जाएगा जो डाजा लाइन से क्या करते हैं, डरते हैं। समन अली कहाँ है, इसको थोड़ा लगाओ भाई। हाँ, जितना गीला होगा वहां पर ही बार बार क्या करेगी, ट्रिप करेगा। नहीं करेगी, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ट्रिप कहां से करेगा। चप्पल पहन लिया तो भी काम नहीं करेगा, कहीं से अर्थ होना चाहिए, अर्थ मिलेगा तभी ये काम करेगा।
चलिए पानी गिरा लीजिए और वेरी गुड। ये कब काम करेगा? शॉर्ट सर्किट पे। शॉर्ट सर्किट यानी कि ई प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट पे ही सब काम करेंगे। चेक कर लीजिए। बाकी जो 3 लगा हुआ है उसका जो काम है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे काम करेगी। ये हमारी जो होती है ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन होती है, यानी शरीर की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग जाके थोड़ा बैठ जाइए, मैं बारी बारी से सबको बुला रहा हूँ इसको समझने के लिए। ये तो एक बार आप लोगों ने समझ लिया है, निकाल दीजिए, वायर को निकाल दीजिए। जाइए सभी लोग, सबका नंबर आएगा। तो 3 लोग रुक ही जाइए, करके जाइए पूरा। वहां से आप समझ लीजिए जो भी समझना होगा, या तो करना है तो फिर से कर लीजिए। हाँ बताइए। वहां से घूम करके, क्योंकि डबल फेस था ना, यहाँ पर क्या था? डबल फेस, तो वहां से सीरीज बना के तब इसके अंदर आ रहा था। कभी कभी न्यूट्रल फेस आता है। हाँ तो वही है, कहीं सीरीज रहेगा, इसके अंदर ग्राउंड था, हाँ तब ही आ रहा था। बताइए। हाँ ठीक है, अभी आप आइएगा, पहले लोग कर लें, आप लोग कर लीजिए। आपका कुछ आपका क्लियर हो गया, जा सकते हैं। आपका बैठिए, पहले वहां बैठिए, पहले एक तो काम क्लियर करिए, एक तो क्लियर करिए। आपका कर लीजिए पूरा जो भी करना है। HD नहीं आ रही है, HD नहीं आ रही है सर, तो आप थोड़ा सा इंटरनेट का क्वालिटी अच्छा कर लीजिए। अगर आपको खोल के करना है तो कर लीजिए, या तो समझना है तो समझ लीजिए आपकी। ठीक है, जाइए तो। ठीक है, तो जिनको भी आना है, नवंबर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वो आ सकते हैं। बैठिए भाई, आपका वो क्लियर हो गया? पहले एक तो क्लियर करिए, सबको मौका मिलेगा। आ जाइए कुछ और। तो आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया जाता है। अब जितने भी हमारे स्टूडेंट आएंगे, RCCB के पहले क्या लगाया है? RCCB के पहले आप देखेंगे हमारा आइसोलेटर लगा हुआ है। आप चाहें तो MCB भी लगा सकते हैं। उधर से भेजिए, 2-3 लोगों को भेजिए, 2 लोगों को। सर कांटेक्ट नंबर भेज दीजिए। कांटेक्ट नंबर जो हमारा है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और मैं बोल देता हूं जो हमारा कांटेक्ट नंबर है 9454733058। बिल्कुल बना देंगे, देख लीजिए सर, पूरा समझ लीजिए फिर से। अपने आप ट्रिप वगैरह जो हाथ से करा करके ऑन करके देख लीजिए कैसे है कनेक्शन, क्या समझ में आया है कि नहीं, ये सब कर लीजिए। देखिए पूरा बंद करके शुरू से अंत तक। ठीक है, बिल्कुल बिहार से हैं तो आ सकते हैं, यहाँ से ऑल इंडिया से स्टूडेंट आते हैं। तो अगर आपको आकर के ऐसे ही काम सीखना है तो आ सकते हैं। बहुत अच्छा समझ में आ गया सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया आपको। पूरा वीडियो देखे होंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी से देखे होंगे बढ़िया से तो आपको समझ में आना ही आना है, और 100% सीखना है तो आप यहाँ पर आकर के ऐसे ही सीख सकते हैं। क्लियर है आप लोगों का? कर लेंगे ना? ठीक है, भेजिए आगे अन्य लोगों को। RCCB जब हम टेस्ट किए थे तो जो हमारा वायर था वो फेस में लगा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा फेस से ही लीकेज होता है, तो उसी जगह वो फेस में लगा था। RCCB के लिए आप अपने घर के लोड के हिसाब से लगा सकते हैं। जो आपका RCCB है उसमें आप चाहें तो 40 एम्पियर का, 25 एम्पियर का, 32 एम्पियर का, 63 एम्पियर का कुछ भी लगा सकते हैं, जैसा घर का मेन लोड रहेगा। लेकिन नीचे जो मिली एम्पियर होना चाहिए वो 30 ही होना चाहिए। मोहम्मद ध्रुव, धन्यवाद सर जी, एक ही बार में समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर आइसोलेटर का क्या काम होता है? आइसोलेटर सेफ्टी के लिए होता है, जैसे स्विचिंग करवाने के लिए होता है, ऑन ऑफ करवाने के लिए होता है कि कभी ये सारी चीजें अगर खराब हो गई हैं तो इसको बंद करके, आइसोलेटर से बंद करके हम इसको बदल सकते हैं। जी सर, इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर मतलब एक स्विच होता है, जो कि आपका इंसुलेटर एक प्रकार का स्विच होता है
जो कि सेफ्टी डिवाइस के मतलब ऑन ऑफ करने का काम करता है। बहुत बढ़िया सर जी, राजस्थान जी के राजस्थानी। जो लोगों ने अंत तक देखा होगा उनको कनेक्शन समझ में आ गया होगा कि घर के अंदर पैनल बोर्ड की वायरिंग कैसे किया जाता है। मनमोहन सैनी, थैंक यू सर। जेके क्लियर नहीं चल रहा है। क्लियर के लिए आप अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा हाई करिए, वहां पर क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से लोग ट्राई कर लीजिए। जिनको ट्रिप वगैरह करवाना है, समझना है, सब फटाफट समझिए। धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छा। सर एमसीबी का काम कैसे करती है? एमसीबी जो हमारी होती है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए होती है। एमसीबी जो होती है, एमसीबी जो हमारे जो शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, मैनुअली ऑन ऑफ पे काम करती है। और जो हमारा आरसीसीबी होता है ये ओनली बॉडी प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब घर के अंदर कोई लीकेज करंट होता है तभी जाकर के ये काम करता है। अच्छा सर, एक चीज, हाँ ट्रेक करिए, चेक करिए। आरसीसीबी में एम्पियर भी होता है, बिल्कुल होता है सर। आरसीसीबी में एम्पियर नहीं होगा तो फिर कैसे घर का लोड ले पाएगा? आरसीबी पे दो मान लिखे होते हैं, एक एम्पियर होता है, दूसरा मिली एम्पियर होता है। तो मिली एम्पियर 30 होना चाहिए और मेन एम्पियर जो हमारा होगा वो आपके घर के लोड के हिसाब से होना चाहिए। चलिए टेस्टिंग करा रहे हैं आप। गुड्डू अहमद, आना कहाँ पे है? आने के लिए उत्तर प्रदेश में हमारा इंस्टीट्यूट है मऊ डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां से कॉल कर सकते हैं, या तो फिर हम नंबर आपको बोल देते हैं। हमारा जो नंबर है 9454733058। देखिए टेस्टिंग करवा रहे हैं अपने आप आरसीसीबी की। पानी के अंदर नहीं, सही है, सही है। जैसे ही अर्थ मिलेगा तुरंत ट्रिप कर देगा। वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं कि लाइव जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं एआरसीसीबी की टेस्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर सर जी आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जो हमारा इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में है। आप अगर आना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, या तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9454733058 पे कॉल करके पूरी वायरिंग कर सकते। पहले सभी लोग कर लें, इसके बाद कर लीजिएगा। मुंबई बोरोवली से हूँ, बिल्कुल आ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। मुंबई से भी बहुत सारे स्टूडेंट आकर के इस बैच में सीख रहे हैं। तो अगर आपको भी आना है तो अक्टूबर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर जी जितना बोर्ड होता है उतना एमसीबी जी नहीं, जितना बोर्ड नहीं होता, जितना रूम होता है उस हिसाब से आप एमसीबी लगा सकते हैं। बोर्ड के हिसाब से एमसीबी नहीं लगती है। ये हमने रूम समझाया कि 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम यहाँ पर जो हमारे थे अवेलेबल थे। इसको हटाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे प्रैक्टिकल हो रहा है। तो जिनको भी आना है अक्टूबर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके और यहाँ पर आ सकते हैं और 100% काम सीख सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं सर, ऑल इंडिया से लोग आते हैं। रंजीत कुमार, मैं बिहार से हूँ, आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकते हैं। जो इसके अंदर जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9454733058 पे कॉल करिए और यहाँ पर सीधे आ जाइए। डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया गया है। तो अक्टूबर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, कहाँ आना है? उत्तर प्रदेश मऊ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश मऊ डिस्ट्रिक्ट में आना है। अगर आपको आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अक्टूबर बैच के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ लिमिट सीटें खाली हैं और यहाँ पर कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करते हुए नजर आ रहे होंगे, जो कि गोडाउन कनेक्शन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है सर, एक एसी चलाने के लिए कितने एम्पियर का आरसीबी लगाते हैं? अब इसके लिए आप अपना एसी का एम्पियर पहले देखिए वो कितने एम्पियर की है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी आना चाहते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है,
वो वहाँ से आप ले करके हमसे जुड़ करके और यहाँ पर आकर के 100% काम सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।